नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए हाल फिलहाल के दिनों में बड़ी हलचलें पैदा हुई। यूपी बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, एक बड़ा हंगामा मच गया। एक और जहां नए अध्यक्ष पंकज चौधरी विधायकों की बैठक को लेकर एक्शन में आए और उन्होंने एक बड़ी नसीहत दी, लेकिन आगे ऐसा ना करने की हिदायत दी गई। लेकिन आपको लगता है कि ये चीजें क्या रुक पाएंगी? ब्राह्मण विधायक उनके आगे डरने, उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है। खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि जिन विधायकों की ये बैठक हुई है, खासतौर से जिस विधायक के घर ये बैठक हुई है, यानी पीएन पाठक के घर पर, वो भी अब नए अध्यक्ष को टारगेट पर ले रहे हैं। वो बयान दे रहे हैं। पीएन पाठक कह रहे हैं कि यूपी का सिंहासन अचानक पैच। पीएन पाठक की बातों से तमाम तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम पैदा हुए। आज की रिपोर्ट में यही आपको बताएंगे कि कैसे इन ब्राह्मणों की बैठक ने यूपी में विधायकों के 2 खेमे तैयार कर दिए हैं और कैसे ये दोनों खेमे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलों का सबब बने। आपने सोचने की कोशिश की कि ये विधायकों की बैठकें ऐसे क्यों हो रही? इससे पहले ठाकुर विधायकों की बैठकें हुई थी, जिसे कुटुंब नाम दिया गया था। इसके बाद अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक। क्या इसके पीछे कोई चाबी भर रहा है? क्या यूपी में सब कुछ ऑल इज वेल बीजेपी के लिए नहीं है? यही आपको बताने के लिए आज हाजिर। दोस्तों, यूपी में पिछले दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा था। अचानक 23 दिसंबर को पीएन पाठक के घर पर एक ब्राह्मण बैठक हो गई। पहले पता ये चला कि वो सहभोज था। कुछ ब्राह्मण विधायक, कुछ दलों के नेता इकट्ठा हुए थे और ब्राह्मण समाज की मीटिंग थी। लेकिन जब फोटो, रजिस्टर और नया व्हाट्सएप ग्रुप की तस्वीरें वायरल हुई तो हंगामा मच गया। कहा यह जाने लगा कि अंदर खाने एक बड़ा खेल चल रहा। पहले तो बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का भी यही दावा था कि ये सिर्फ एक साधारण सा भोज था, लेकिन जैसे जैसे बातें आगे निकली, धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी कि बीजेपी विधायकों की बैठक ब्राह्मण एकता को मजबूत करने की थी और यही बात शायद पार्टी को बुरी लग गई। हालांकि इससे पहले यूपी में ठाकुर विधायकों की भी बैठक हुई थी, उसके बाद फिर कुर्मी विधायकों की बैठक हुई थी, लेकिन निशाने पर ब्राह्मण विधायक ही आए। क्यों? क्योंकि बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों की संख्या 45 के आसपास है। इनका एक साथ होना एक सीधा मतलब है कि ये सिंहासन हिला सकते हैं और शायद संगठन की नाराजगी भी इसी वजह से थी। सवाल ये भी है कि दूसरी जातियों की बैठकें होती हैं तब कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जब ब्राह्मण बैठकें होती हैं तो अनुशासन का डंडा बजाया जाता है। में भी चुनौती है, भाजपा के ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना, उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गए। आपको यहां पर यह भी हम बताते चलें कि जब पिछले दिनों ब्रज के भीतर अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यह बयान दिया था कि इस तरह की बैठक अगर दोबारा हुई तो कार्रवाई होगी, लेकिन इसके तुरंत बाद झांसी में भाजपा विधायक रवि शर्मा ने खुलकर प्रदेश अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने तर्क दिया था कि ऐसी बैठकें तो पार्टी को मजबूत करती हैं। हम जनता की अपेक्षाओं और उनके साथ होने वाले अन्याय पर चर्चा करने बैठे थे। बुराई या खिलाफत तो किसी की हो नहीं रही थी, फिर ये बुरा क्यों लगा? ये तो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है कि अपनी बिरादरी की बात की जाए, इसमें गलती क्या है? देवरिया के बरहत से विधायक दीपक मिश्रा शाखा ने प्रदेश अध्यक्ष का इन सब के बीच समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको जातिगत राजनीति करनी तो राजनीति छोड़ दीजिए, हम पहले विधायक हैं फिर किसी जाति, यानी कि ब्राह्मण विधायकों में भी 2 भाग। हालांकि अब इन दोनों ब्राह्मण नेताओं के बाद खुद पीएन पाठक निकले और मैदान में विद्रोह का आंदोलन कर दिया। पीएन पाठक
इस मीटिंग के मुख्य आयोजक थे। पीएन पाठक ने ट्वीट किया और कहा कि ये जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हैं, उनको जाति विशेष से नहीं जोड़ा जाता। पीएन पाठक ने ट्वीट पर लिखा, जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मणों को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण इकट्ठा होते हैं, एकत्र होते हैं, वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है, उसका धर्म समाज से जोड़ना है, विभाजन। यानी कि उन्होंने अपनी ट्वीट में सब कुछ क्लियर किया। और जैसे ये ट्वीट वायरल हुआ, उसके बाद सुर्खियों का बाजार गर्म हो गया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का इस मामले पर बयान आया तो यह माना जा रहा था कि मामला अब शांत हो जाएगा। लेकिन रवि शर्मा के बाद जिस तरह से खुद पीएन पाठक ने मोर्चा ले लिया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि अंदर खाने में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, कुछ नया खेल चल रहा है। चर्चा तो यहां तक है कि बीजेपी में दिल्ली और यूपी की लड़ाई पहले बड़े स्तर पर चल रही थी और अब उसका विस्तार हो गया है। वैसे भी ब्राह्मण विधायकों का अपना दांव भी ठीक है, क्योंकि यूपी को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने वाली इस मिट्टी में पिछले 33 सालों में एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्या ब्राह्मणों में नेतृत्व की कमी है? ब्राह्मण यूपी में 1989 के बाद से लगातार भाजपा को वोट कर रहा है, लेकिन ब्राह्मणों का नंबर नहीं आ रहा। कलराज मिश्रा जो पहले दावेदार थे, वो राज्यपाल बन गए। जो बड़े ब्राह्मण नेता थे, उनको डिप्टी सीएम तक सीमित कर दिया गया। उनके भी हाथ पांव बंधे हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। ऐसे में ब्राह्मणों के साथ दोहरा मापदंड दर्शाता है कि यूपी में 15% आबादी वाले ब्राह्मण एक चुनावी झटके की तरह है और ये नया विद्रोह एक बिगुल फूंक रहा है। और इसी का नतीजा है कि रवि शर्मा ने अचानक पीएन पाठक के बाद अपनी बातों को कहा है। इससे तो साफ बात यही है कि फिलहाल ये आग आसानी से ठंडी नहीं होगी और ये विद्रोह ये बताता है कि ब्राह्मण समाज भाजपा में रहकर ही अपने हक और अधिकारों की बात कर रहा है। वैसे भी प्रदेश कैबिनेट में विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है खरमास के बाद संगठन में, कैबिनेट में बदलाव होगा, कुछ नए मंत्री आएंगे, उनकी शपथ दिलाई जाएगी। ऐसे में ब्राह्मण समाज से मंत्रियों की संख्या नए विद्रोह के बाद बढ़ सकती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पहले ठाकुरों की बैठक, फिर कुर्मी समाज की बैठक, फिर ब्राह्मणों की बैठक। आखिरकार विधायकों के अंतर्मन में क्या है? क्यों विधायक अपने ब्राह्मण सबसे बड़े नेता ब्रजेश पाठक, जिनको उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाया गया है, क्या उनकी पद और उससे संतुष्ट नहीं है? क्या ब्रजेश पाठक भी ब्राह्मणों का काम सरकार में नहीं करा पा रहे हैं? ब्राह्मण विधायकों का काम नहीं करा पा रहे हैं? तभी तो इस तरह की नाराजगी है। अगर ये नाराजगी है तो इससे कैसे निपटा जाएगा? संगठन इस पर कैसे फैसले लेगा? क्या इन विधायकों की बगावत को शांत करने के लिए आलाकमान को इन्वॉल्व होना पड़ेगा? ये तो भविष्य का सवाल है। लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक नो डाउट उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए विद्रोह की राहें बुलंद करती है और एक मिसाल नहीं कही जाती कि ये आग का दरिया है और कूद कर जाना है। बीजेपी के लिए कमोबेश 27 से चुनावों से पहले कुछ यही स्थिति बन गई। इस खबर पर आपका नजरिया क्या है? आप क्या सोचते हैं? बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल